दोस्तों कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का अरावली को बचाने की पहल जो है शुरू हो चुकी है। लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इसी बीच सभी लोग खान सर के बारे में जानते हैं। खान सर ने भी अरावली को बचाने के लिए अपने देश की सरकार, अपने देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिया है और उन्होंने भी अरावली को बचाने के लिए आंदोलन में कुछ ऐसी बातें कही जो कि सुनने से जग जाहिर है कि आखिर अरावली को बचाना इतना जरूरी क्यों है और अरावली को किससे खतरा है, अरावली अगले 5-10 सालों में कैसे पूरी तरह खत्म हो सकती है। सुनिए जरा ध्यान से खान सर ने क्या बोला। खान सर ने कहा शेड्यूल 6 ना होने का नतीजा जरा आप देखो। इस देश में 800 किलोमीटर लंबी अरावली की पहाड़ियों को अब काटा जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची है, जो कि 100 मीटर से कम है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है, उन्हें अब काट दिया जाएगा। अरावली पहाड़ी जो कि है 4 जगहों पे अपने भारत में, राजस्थान से शुरू होकर के दिल्ली पे खत्म होती है। ना दिल्ली के लोग कुछ बोल रहे हैं, ना राजस्थान के लोग कुछ कह रहे हैं। और अरावली अब बचेगी कैसे, ये हम जैसे लोग ही उन्हें बचा सकते हैं। अरावली पहाड़ी जो है वो 93%, ये खान सर के शब्द हैं, अरावली पहाड़ी जो कि 93% ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि 100 मीटर से कम नीची हैं। यानी कि 93% पहाड़ों को, अरावली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, माइनिंग कर दी जाएगी, उसका खनन कर दिया जाएगा, उसके ऊपर होटल बना दिए जाएंगे। सुप्रीम संसद ने कहा है कि जो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचे पहाड़ हैं उन्हें पूरी तरीके से काटा जा सकता है। 3 मीटर का अगर एक तल्ला है, यानी कि एक फ्लोर है, यानी कि 30 तल्ले से नीचे जो पहाड़ होंगे तो वो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ है, 2.5 करोड़ साल पुरानी पहाड़ है। वहां पे उसके 93% पहाड़ों को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 6 में नहीं है। शेड्यूल 6 क्या है, खान सर इसके पीछे इतना क्यों पड़े हैं? सबसे मेन है शेड्यूल 6 वो है, 2 मिनट दो, आपको शेड्यूल 6 भी समझ में आ जाएगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये सबसे जरूरी। शेड्यूल 6 मतलब कि अनुसूची 6, इसमें कहा गया है कि ये जो राज्य आएंगे ना, इसमें शेड्यूल 6 के अंदर इस समय भारत में 4 राज्य हैं, जिसमें पहला नाम है असम का, मेघालय का, त्रिपुरा का, मिजोरम का। ये 4 राज्य हैं जो कि इस समय शेड्यूल 6 में है। इसका मतलब क्या है, इस एरिया में किसी कंपनी को, किसी होटल को, किसी फैक्ट्री को, कोई भी बड़ी कंपनी को अगर जमीन को खरीदना है, वहां के लोकल लोगों का नियम चलेगा। यानी कि वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी परमिशन लेना जरूरी है। उनकी परमिशन के बिना वहां पे कोई काम नहीं चलेगा। ना वहां पे किसी को भी संसद का नियम या सुप्रीम कोर्ट का नियम या हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नियम नहीं चलेगा। वहां के लोकल लोग एनवायरमेंट क्लियरेंस देंगे तो ही चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अब बताइए कि वहां का जंगल आज भी सुरक्षित है या नहीं, पूर्वोत्तर का। आप भी जानते हो कि वहां पे कैसा इस समय चल रहा है। वहां के खनन आज भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। बचा के कौन रखा है, शेड्यूल 6 यानी कि अनुसूची 6। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में भी सबसे ज्यादा खनिज है, लेकिन लद्दाख में बर्फ इतना है ना कि वहां सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है। बहुत ज्यादा खनन हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण भी होगा, फैक्ट्रीज वहां पे लगने भी लगेंगी, होटल खुलने भी लगेंगे, यहाँ की बर्फ जो है पिघल जाएगी, कंपनियां अपना पैसा कमा के तो चले जाएंगी, वहां के रहने वाले लोग जो वैसे के वैसे ही होंगे और वहां के लोग जो रह रहे हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। जैसे कि अगर अनुसूची 6 यानी कि शेड्यूल 6 अगर नहीं रहता है, जैसा कि अरावली के साथ हो रहा है, क्योंकि वहां पे अनुसूची 6 नहीं है, जैसे धनबाद में हुआ, झरिया में हुआ, वहां के लोग कोयला, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, पूरा कोयला निकाल करके ले गई, और कोयला निकालने के बाद जो वहां पे आग लग रहा है, वहां के आदिवासी आज मर रहे हैं, बड़ी कंपनियां वहां पूछने भी नहीं जाती है। तो यहां भी जरूरी था शेड्यूल 6, और अरावली के लिए भी जरूरी है शेड्यूल 6। खान सर ने इसी बीच सोनम वांगचुक का भी नाम लिया। सोनम वांगचुक ने, जो कि 3 इडियट्स के आमिर खान वाला काम कर रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे कि अनुसूची 6 को लाया जाए, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी जेल में रख दिया गया और अभी तक का वो जेल में ही है और किसी ने उनका सपोर्ट भी नहीं किया। खान सर के ये खुद के शब्द हैं। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, जो कि सबसे जरूरी है। खान सर ने कहा क्योंकि अरावली के लिए भी वहां पे अनुसूची 6 है नहीं, तो वहां के लोकल लोगों का चलेगा। अब इस समय पे इस थार मरुस्थल से उड़ने वाला जो बालू होगा ना, वो दिल्ली को पूरी तरीके से बालू का कटोरा बना के छोड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी अगर अरावली खत्म होगा, क्योंकि अरावली के ऊपर जो नियम आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, 93% पहाड़ जो है कट जाएंगे, तो वहां पे बचेगा सिर्फ 7%, यानी कि माना जा रहा है लाखों में जो पहाड़ इस समय है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1048 पहाड़ हैं जो कि 100 मीटर से ऊपर है। वहां पे बड़े बड़े न्यूज चैनलों की ओर से ये रिपोर्ट आ रही है, यानी कि 1000 पहाड़ ही सिर्फ और सिर्फ बच पाएंगे सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के इस नए नियम में। वहां पे दिल्ली में सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहां यहां से उड़ने वाले बालू हिमालय पर्वत में जाकर के जम जाएंगे।
हिमालय पर्वत पे जब जमेगा तो वहां पे बालू जो है ना, बालू जो है वहां की गर्मी को पूरी तरीके से सोख लेगा। अभी पर्वत पे बर्फ है, तो जब धूप आएगा तो शीशे की तरह चमक के निकल करके आता है। बर्फ कम पिघलती है, लेकिन बालू की जब एक ही लेयर आ जाएगी तो बालू काफी बहुत ही जल्दी गर्म होता है। ये अगर आपको मालूम होगा तो ये चीज मालूम होगा कि बालू जो है दूसरी किसी भी चीज के हिसाब से सबसे जल्दी गर्म होता है। यानी कि भूजा बुझने के लिए बालू का यूज किया जाता है, आपको मालूम होगा। जब उसके ऊपर बालू रहेगा तो बर्फ को इतनी तेजी से पिघलेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाएगा तो गंगा नदी और यमुना नदी में मिलेगा और वो अल्टीमेटली बिहार में जाकर के बाढ़ आएगी। यानी कि एक तरफ दिल्ली भी खत्म होगी, बिहार में भी बाढ़ आएगी और उसको लेकर के कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 6 नहीं है तो हम लोग जैसे आम आदमी सिर्फ टुकुर टुकुर मुंह देख पाएंगे। ये शब्द है, आप खुद सोचो कि आगे चल करके क्या होने वाला है। अरावली पर्वत को बचाना कितना जरूरी है, इससे ही हम सभी को समझ में आता है। अरावली पर्वत के ऊपर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया है। इससे पहले 2008 2010 में भी कोर्ट में जब ये केस लिया तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर उस केस को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, क्योंकि सभी जानते हैं कि अरावली की पर्वतों की खनन जो है, माइनिंग जो है वो सालों से चल रही है, लेकिन इलीगल तरीके से, अवैध रूप से। यानी कि काफी स्लोली पर्वत कट पा रहे हैं। लेकिन अब जब यह सरकारी रूप से हो जाएगा, अब जब इसका टेंडर पास होगा, अब जब बड़ी कंपनियों को इसका खनन मिलेगा, तो अवैध रूप से तो काम चलेगा ही चलेगा, सरकारी रूप से यानी कि लीगल तरीके से भी काम चलेगा। तो आगे आने वाले 10 साल में देखने को मिल सकता है कि अरावली पर्वत पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। आप इसके बारे में क्या कहोगे? एनवायरमेंट पहले ही इतना खराब हो चुका है, अब आप जम्मू में जाओ, कश्मीर में जाओ घूमने, तो पहले जैसा वहां पे बर्फ भी नहीं मिलेगा। जम्मू के पटनी टॉप में भी आप जाओ, वहां पे बर्फ मिलेगा ही नहीं, दिसंबर में 15 तारीख तक का भी। और समझो कि बर्फ क्यों खत्म हो रहा है, नेचर क्यों खत्म हो रहा है। सरकार भी पहली बार इसके खिलाफ बोल रही है, ऐसा जाने क्या हो गया। सरकार भी सोच रही है बड़े बड़े होटल बनाए, दिल्ली वाले चुप है, राजस्थान वाले कुछ नहीं बोल रहे। पूरे दुनिया में रील्स बन रही हैं, लोग इसके बारे में आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी पीछे पड़ी है, अखिलेश यादव ने भी बोला है, सभी पीछे पड़े हैं। लेकिन जिसकी सरकार है उन्होंने पता नहीं क्यों आंखें बंद कर रखी हैं। आपका अरावली के बारे में क्या कहना है, इसके ऊपर कमेंट जरूर करो। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को अपने इस नए नियम पे, 100 मीटर वाले नियम पे रोक लगाना जरूरी है कि नहीं? कमेंट जरूर करना। और आप भी अरावली को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, इस बारे में प्लान जरूर करो। लोगों को सतर्क करो, लोगों को बताओ कि आखिर अरावली को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों हमारा नेचर इस तरीके से काटा जा रहा है कि कोई भी उसके सपोर्ट में बोलने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक जो बोलने के बारे में सोच भी रहे हैं, उन्हें भी जेल में रखा गया है। और तो और कोई बोलने का अब जो है नाम भी लेना नहीं चाहता। लोग जो है पॉलिटिक्स से बचना चाहते हैं, लोग जो है नेतागिरी में के लोगों से बचना चाहते हैं, लोग बोलना ही नहीं चाहते। लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं और जो न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़पेपर वाले कर सकते हैं वो करना ही नहीं चाह रहे, वो और गोदी मीडिया बन के साबित हो रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खान सर के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या बोला, आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो भी कमेंट करना। हर एक इंसान की राय इस टॉपिक पे सबसे जरूरी।